हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं लीगल हिस्ट्री। और लीगल हिस्ट्री जिसे हम आधुनिक इतिहास भी बोलते हैं, और इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हमारा शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों फॉर्मेट में आता है। इसलिए आपको मैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए मैं आपको करा रहा हूं, लॉन्ग के लिए मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं आपको जो कराऊंगा शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए कराऊंगा आपके 4 नंबर का और 10 नंबर वाला, ठीक है। 20 नंबर का मैं आपको अलग से कराऊंगा। इस क्वेश्चन का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। ये हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इतना इम्पोर्टेंट है जितना आप समझ भी नहीं सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये अक्सर हमारे कंपटीशन में भी, एग्जाम में भी और हमारे पेपर पर्पस से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आज हम इसे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए देखेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप सही समय पर अपनी तैयारी कर पाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। एक नोटबुक ले लीजिएगा और संग के संग अपने नोट्स बनाते रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसे देखते हैं हम। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। जो प्रधानमंत्री थे उस समय के लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गुप्त समिति की सिफारिश पर, इनकी जो एक समिति थी उसको गुप्त समिति बोला गया था, उसकी सिफारिश पर 1773 में एक एक्ट पारित किया गया। उस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके द्वारा बंबई व मद्रास के गवर्नर को कलकत्ता के परिषद राज्यपाल के अधीन किया गया। देखो अब क्या कर दिया गया था इसमें, बंबई और मद्रास के जो नगर थे उनको कलकत्ता के अधीन, गवर्नर के अधीन कर दिया गया था, ठीक है ना। कि गवर्नर जो थे, सॉरी, बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उन दोनों को कलकत्ता के अधीन, कलकत्ता के राज्यपाल के अधीन कर दिया गया था। मद्रास पे और बंबई पे राज होने लगा था कलकत्ता के राज्यपाल का, ठीक है। बंबई और राज्यपाल कलकत्ता के नीचे कार्य करते थे, ठीक है। कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। प्रथम सुप्रीम कोर्ट था ये, ध्यान रख लेना। 1774 में पहली बार भारत में कोई सुप्रीम कोर्ट बना था, तो वो 1774 में कलकत्ता में बना था। इस चीज को आप याद कर लेना। कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। इसमें गवर्नर जनरल की स्थिति कमजोर हो गई। इससे क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल था, जो बम्बई के और मद्रास के थे, उनकी जो स्थिति थी अब कमजोर होने लगी थी, क्योंकि अब उनसे भी ताकतवर एक चीज बन गई थी, सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में एक पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। उसकी वजह से गवर्नर की जो शक्ति थी वो कम हो गई। इस कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना व धार्मिक मामले की शक्ति प्रदान थी। यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट जो बना था पहली बार, जो कलकत्ता में 1774 में कोर्ट बना था, इसको सिविल मामले सुनने का अधिकार था, आपराधिक मामले सुनने का अधिकार था, नौसेना और धार्मिक मामले सुनने का अधिकार था, शक्ति प्राप्त थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अवर न्यायाधीश होते थे। मतलब मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर्वप्रथम जो बना था उसमें एलिजा इम्पे थे, और इसमें 4 न्यायाधीश होते थे। यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश, 3 होते थे सहायक न्यायाधीश, अवर न्यायाधीश, जो उनकी हेल्प करने वाले थे।
तो 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसके जो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, वो एलिजा इम्पे थे, और जो इनके 3 सहायक जो न्यायाधीश थे वो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, ये 3 थे। ठीक है, टोटल मिलाकर ये 4 न्यायाधीश होते थे, जिनमें एक मुख्य होते थे और 3 अवर न्यायाधीश होते थे। यह एक अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी। अगर इसमें कोई न्याय होता था और उसमें कोई दिक्कत आती थी तो इसके विरुद्ध जो अपील जो है प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया। अब इसमें एक चीज और की गई थी, जो 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था, जो बंगाल का जो गवर्नर था उस गवर्नर को एक उपाधि और दे दी गई कि बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बोला जाएगा। उनको एक उपाधि दे दी गई थी। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। देखो, पहले बंगाल में गवर्नर होते थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद गवर्नरों को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो वारेन हेस्टिंग्स बनाया था बंगाल का। सर्वप्रथम इसी अधिनियम द्वारा उपहारों व घूस को रोकने का प्रयत्न किया गया। जैसे रिश्वत चलती थी, घूस चलती थी, धोखाधड़ी, फरेब जो चलते थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा इन सभी को रोकने का कार्य किया जाने लगा और उन पर रोकथाम लगाई जाने लगी। ठीक है, इसी अधिनियम द्वारा कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों की मान्यता मिली। राजनीतिक जो गतिविधियां थी कंपनी को इसी के द्वारा मिली थी। बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर कंपनी के शासन के लिए प्रथम बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या था, पहले द्वैध शासन चलता था बंगाल में, लेकिन द्वैध शासन को समाप्त करा गया और एक शासन लगाया गया, और भारत में पहली बार, बंगाल में पहली बार एक लिखित संविधान की स्थापना की गई। पहली बार इसमें लिखित संविधान बना। इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या क्या है। पहली बार तो बंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन करा गया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पहली बार गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला गया। पहली बार ही वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया, और पहली बार ही लिखित संविधान की स्थापना की गई। ये थे रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन घंटी को दबा लो। जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।